अब व्हाट टू डू इन अ फेल्ड टॉप रोल सिचुएशन, फेल पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल सिचुएशन। अगर आप कर रहे हो, आपका राइजर चला गया, आप फेल हो गए हो टॉप रोल करने में, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, आप कर क्या सकते हो। नाउ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू, तो जैसा मैंने बताया था पोस्टिंग स्टाइल का काउंटर है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में बताता हूँ फिर से। पोस्टिंग स्टाइल का काउंटर है हुक, कपिंग, हुक करना, आगे आके उस प्रोनेशन को ब्लॉक करना। अब मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ और इसने मेरे को हुक मार दिया, रुको भी रुक, करते करते हुक मार दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा आर्म एंगल खुल गया, प्रोनेशन चली गई, अब मैं यहाँ से पावर भी नहीं लगा पाऊँगा और ये फिंगर्स पे मेरी अटैक कर देगा, प्रोनेशन इसकी अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं देखूँगा मेरा हाथ जब भी मेरे शोल्डर के बाहर जा रहा है ना, तो मैं अपने हाथ को अपने शोल्डर से वापस प्रोटेक्ट करूँगा। मतलब अपना हाथ आपका जो ये है ना, मान लो आपका ये हैंड है, ये आपके शोल्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको जैसे ही दिखे आपका शोल्डर के बाहर जा रहा है तो अपना शोल्डर उसके पीछे लेके आओ, और जैसे ये चॉप डाउन करेगा मेरी प्रोनेशन पे, तो मैं अपना शोल्डर पीछे लेके आऊँगा और इसकी प्रोनेशन ब्लॉक करूँगा। ये प्रोनेशन इसकी ब्लॉक करूँगा और डिफेंसिव हुक में चले जाऊँगा। अब ये पीछे तो जा नहीं पाएगा, पीछे जाने की कोशिश कर, क्योंकि मैंने फिंगर्स एकदम, मैं इससे डीप आ गया हूँ, मैं इसके डीप चला गया एकदम, इसकी प्रोनेशन डीप जाके मैंने ब्लॉक कर लिया अपनी फिंगर से और शोल्डर कमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से अब एंड्योरेंस बेस्ड गेम है, बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आप पहले ख़राब पोजीशन में जा चुके हो, बट आपके जीतने के चांसेस हैं। यहाँ से आप गेम को रोक सकते हो, उसको थका के हरा सकते हो अगर आपकी एंड्योरेंस अच्छी है तो। और यहाँ से आपको वापस अपनी तरफ एल्बो को ड्रैग करना है, शोल्डर कमिट रखना है कर, और ऐसे खींच के रखना है। ये आप कर सकते हो फेल टॉप रोल सिचुएशन में, ईजीएस्ट थिंग। इसने मेरा राइजिंग तोड़ दिया, प्रोनेशन ये मेरी ले चुका है। अब शोल्डर पीछे लाके अब इसका साइड में सर्ज मारेगा मेरे को हराने के लिए, तो मैं इसको कैच करूँगा अब डिफेंसिव हुक लगा के, जैसे मैंने बताया शोल्डर कमिट करके, ज़रा पावर मत लगा फिर तेरा हाथ थकेगा। अब तू कर इस तरीके से। अब ये साइड मारेगा तो इसको दिक्कत होगी मार, क्योंकि मैं अब पीछे खींचने लग जाऊंगा यहाँ से, पर इसमें आपको पावर बहुत लगानी पड़ती है। अपने हाथ को जब देखो बाहर जाते हुए शोल्डर के, तो आप यू कैन नॉट रन अवे, नहीं तो आप हार ही जाओगे, क्योंकि आपके पास एक भी फंडामेंटल है नहीं यहाँ पे। आपके पास ना प्रोनेशन है ना राइजिंग है, सब कुछ आपका गया हुआ है। आप बाइसेप पे ऐसे कैसे रोकोगे उसको, इवन आप इंजरी करा लोगे अपने आप को। तो शोल्डर के हाथ बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा अपना शोल्डर हाथ के पीछे रखना है या पैरेलल रखना है। बाहर जाएगा तो आपको वैसे भी यहाँ पे इंजरी के चांसेस होते हैं, आपकी ये बोन टूटने के चांसेस होते हैं। आर्म ब्रेक पोजीशन जो होती है वो, उसमें आप चले जाते हो। तो अपने हाथ को अपने शोल्डर के साथ अलाइन करके रखो या अंदर रखो। नाउ मैंने जैसे बताया था पीछे कि आप अगर अपना राइजर लूज़ कर गए तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपना प्रोनेशन भी लूज़ कर जाओगे, क्योंकि आप उसकी फिंगर्स पे अटैक नहीं कर रहे स्टार्टिंग में, इनिशियली आप उसका राइजर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ से फिंगर्स पे अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उससे पहले वो आपको कप कर लेगा, आपका प्रोनेशन ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आपका राइजर समहाउ आप मेंटेन कर पाते हो और आपका आर्म एंगल खुल जाता है, खुल गया आर्म एंगल, अब आप यहाँ से ऐसे तो खींच नहीं पाओगे उसको, तो अब आप अपना ड्रैग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लैट से। अब आप जैसे आपका राइजर मेंटेन है, प्रोनेशन मेंटेन है, अब आप अपना ड्रैग यूज़ करके अटैक कर। अब आप अपना ड्रैग यूज़ कर सकते हो। ये एक तरीके का ये भी बैक प्रेशर है, ड्रैगिंग स्टाइल कर, इसे किंग्स मूव बोलते हैं।
मैं इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करूँगा, कैसे लगाना है और क्या करना है इसमें और क्या क्या इसमें फंडामेंटल्स हैं। और दिखा, एक चीज़ आप और कर सकते हो काउंटर में, आपका राइजर मेंटेन है, क्या करूँ मैं, तो वही जो कर रहा है टॉप रोल आपका, रुक जाए 1 मिनट रुक, आपका राइजर मेंटेन है, आप अगर कर अटैक कर, ये आपका ओपन आर्म टॉप रोल है। अब आप यहाँ से वापस पोजीशन खींचने की कोशिश करोगे ताकि आप हाई हुक पोजीशन में आ पाओ, पर ये तब है ये आपके तब है जब अपना आप हैंड साइड थोड़ी सी जीत गए हो। ये हैंड डोमिनेंट मूव है जो मैंने पीछे काउंटर बताया, ओपन आर्म टॉप रोल और हुक किंग्स मूव, ये आपके हैंड डोमिनेंट साइड के सारे काउंटर्स हैं। अगर आप अपना हैंड जीत गए हो, प्रोनेशन है आपके पास, तो आप ये मूव कर सकते हो, बट आपकी प्रोनेशन चली गई, राइजिंग आपके पास नहीं है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको डीप जाना ही पड़ेगा उसके, ताकि उसकी प्रोनेशन एटलीस्ट आप ब्लॉक कर पाओ, और ब्लॉक करने के बाद उसको कैच कर पाओ, उसकी सर्च को साइड प्रेशर पे जो अब मारेगा वो प्रोनेट वो कर नहीं पाएगा। करके देख, पीछे को खींचा से हाथ रोल कर, क्योंकि आपने उसको डीपली पकड़ रखा है। ये आप कर सकते हो इन अ फेल्ड टॉप रोल सिचुएशन, फेल्ड पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल सिचुएशन। लोगों को लगता है कि किंग्स मूव और ओपन आर्म टॉप रोल ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बट ऐसा है नहीं, दोनों में फ़र्क है। और मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा उनके बारे में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो पहले ही बहुत हो चुकी है लंबी। जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करेंगे और इनकी बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये सारे मूव ऐसे हैं हिल पे एक साइड पे, तो मैं आने वाली वीडियोस में इनके बारे में बात करूँगा। बट जैसे अब आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल करोगे, आपको सेंस हो गया कि इसको पता है पोस्टिंग स्टाइल का काउंटर क्या है, कपिंग करना या हुक करना, आगे आके उसके साथ आगे जाके हुक करना, उसकी प्रोनेशन को ब्लॉक करना। अगर आपने सेंस कर लिया कि ये आगे आके हुक करने वाला है, हुक करना है तेरे को, ठीक है, जो बताया था पोस्टिंग का काउंटर है पिछली वीडियो में, अब मैं पीछे खींचूंगा, यह आगे आके हुक कर रहा है। अब मुझे इसकी बॉडी देख के, इसके एंगल्स देख के मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ये हुक करेगा, तो मैं इस तरीके का सेटअप लूँगा कि मैं इसको लो एंड कर पाऊँ। बट कई बार सेंस नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को जज कर पाओगे कि वो क्या करने वाला है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये काउंटर्स जो पीछे हैं बताए मैंने वो कर सकते हो, बट आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है ये हुक मारेगा ही मारेगा, आपको प्रोनेशन ब्लॉक करेगा ही करेगा, क्योंकि आप पोस्टिंग कर रहे हो, अपनी रिस्ट लेके आपके हाथ पे चॉप डाउन करेगा ही करेगा। तो आप लो हैंड टॉप रोल के लिए जा सकते हो, जो कि हुक का परफेक्ट काउंटर है। कर हुक, सीधा मैं लो हैंड टॉप रोल पे शिफ्ट कर दूंगा। पर लो हैंड टॉप रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, आज तक मेरे रिस्ट में इंजरी है गलत लो हैंड टॉप रोल मारने की वजह से, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। इनिशियली आपको लो हैंड टॉप रोल खेलना है तो कैसे खेलना है आने वाली वीडियो में, बट आपको अगर सेंस हो गया है ये हुक करेगा मेरे को पोस्टिंग करते करते, तो आप अपनी फिंगर्स को टाइट रखते हुए, एल्बो उसके फ्लो में जाते हुए कर, इजीली आप उसके फिंगर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो एंड देन गो साइडवेज। जैसे आपको फील हुआ कि आप फंडामेंटल लूज़ कर चुके हो, राइजिंग आप लूज़ कर चुके हो, प्रोनेशन आप लूज़ कर चुके हो, तो और दूसरा आप अपने आर्म के बाहर भी हो, तो यू कैन नॉट जस्ट कीप रनिंग। मेन चीज़ ये है कि आपको पोस्टिंग स्टाइल से स्टार्ट क्यों करना चाहिए गेम अपना, आपका पहला फोकस रिस्ट राइज पे क्यों होना चाहिए हमेशा। तो पोस्टिंग ऐसा मूव है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हो सामने वाले के लिए। आप यहाँ से इस पोजीशन में हो, आप मेंटेन कर रखिए इंटरनल रोटेशन अपनी, अब आपने राइजिंग ऑलरेडी आप जीतोगे क्योंकि आपका फोकस राइजिंग है, बट आप यहाँ से सेंस कर सकते हो सामने वाला लो हैंड करेगा, लो हैंड करेगा तो आप पोस्टिंग कर सकते हो, लो हैंड पीछे को लो हैंड ना, तो आप पोस्टिंग कर सकते हो। बट अब आपको सेंस हो रहा है कि वो हुक करेगा, तो आप ये कर सकते हो लो हैंड टॉप रोल। अब आपको सेंस हो रहा है कि वो राइजिंग करेगा, तो आप उसके रिस्ट पे आगे आके चॉप डाउन करके हुक लगा सकते हो। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल आपको रखता है टेबल के ऊपर, जिससे आपकी पता नहीं चलता कि सामने वाला आप क्या करने वाले हो। तो आपके पास अगर आप पोस्टिंग खेलते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं अलग अलग मूव को काउंटर करने के लिए। सामने वाला हुक खेल रहा है, चाहे लो हैंड खेल रहा है, चाहे पोस्टिंग खेल रहा है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हो इजीली। बट अगर आप लो हैंड खेल रहे हो तो आप यहाँ से अब वापस अपनी राइजिंग गेम नहीं जीत सकते। जैसे अगर लो हैंड खेल रहे हो,
अब ये पोस्टिंग जीत गया मेरे से, तो आप अपनी गेम अब वापस जीत नहीं सकते यहाँ से। बट अगर आपका राइज़र आपने ले रखा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं अलग अलग मूव करने के। इससे बढ़िया ऑप्शन है आप सीधा जंप करो वापस और अपना शोल्डर ले आओ। एटलीस्ट उसकी जब ये कर रहा है वो लेके जा, डीप आ जाओ, एटलीस्ट उसकी प्रोनेशन आप ब्लॉक करो और अपना शोल्डर कनेक्ट करो और हल्का हल्का पीछे खींचना स्टार्ट कर दो। अब वो साइडवेज तो मारने में उसको दिक्कत होगी, फिर यहाँ पे गेम आपका एंड्योरेंस पे बेस है और चांसेस हैं कि आप जीत जाओ। बट ये मेरे से कम पावरफुल है तो मैं इसको ऐसे कर पा रहा हूँ, बट नॉर्मली अगर मेरे बराबर का बंदा हुआ सामने तो मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आपका राइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आपका अगर आर्म एंगल खुल भी जाए, जैसे कर पीछे, पर आपका राइजिंग मेंटेन है, तो आप यहाँ से या तो किंग्स मूव में चले जाओ, नहीं तो आपका ओपन आर्म टॉप रोल में चले जाओ। तो ये काउंटर्स हैं कुछ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल फॉर बिगनर्स के लिए, कि एक बिगनर है उसको मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी है एलैबोरेटिव वे में कि कैसे खेल सकते हो। लगी तो तेरे हाथ में कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ जिससे आपकी रिस्ट में राइजिंग स्ट्रेंथ और बैक प्रेशर की पावर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इधर से दिखाता हूँ। अब ये आप अपने रिस्ट को नीचे है आपकी, यहाँ से आप ऐसे पीछे खींचोगे रिस्ट को ऊपर उठाते हुए, तो ये आपकी राइजिंग स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है। दूसरा, आप अगर इसको ऐसे पकड़ लोगे और पीछे खींचोगे तो ये आपकी बैक प्रेशर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है। तो आप ऐसे, मैं वीडियो में डाल दूंगा कुछ क्लिप्स कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। मैं टेबल पे प्रैक्टिस करता हूँ। टेबल प्रैक्टिस से बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आप टेबल पे कर पा रहे हो तो बहुत ही वेल एंड गुड है, बट आपके पास अगर टेबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास टेबल है, मैं इसलिए टेबल पे करता हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, आप ये देख के फॉलो कर सकते हो और अपनी राइजिंग स्ट्रेंथ और बैक प्रेशर स्ट्रेंथ, ब्रेकियल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आने वाली वीडियोज़ में सारे मूव बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाकी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लव आर्म रेसलिंग, कीप ट्रेनिंग हार्ड।